आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे गए थे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन से संबंधित है। क्या है? संस्कृत के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन से क्या संबंधित है? इथेनोलॉजी, इथिक्स, इथनोग्राफी या फिर ये यहाँ पे इकोलॉजी नहीं, इकोलॉजी नहीं, इथोलॉजी आएगा। आएगा इथोलॉजी, इथोलॉजी। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है? इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी इसका राइट आंसर है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते क्या कहता है। एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो उत्पादन से संबंधित है। किस चीज़ के उत्पादन को एपीकल्चर कहा जाता है? शहद के उत्पादन को, रेशम के उत्पादन को, सेब के उत्पादन को या लाख के पेड़ के उत्पादन को? सही जवाब होगा शहद के उत्पादन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचालन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी, साइबरनेटिक्स। क्या है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का राइट आंसर है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है क्रायोजेनिक, सेनेलॉजी, होरोलॉजी या ट्राइबोलॉजी? बी इसका राइट आंसर है, सेरेनोलॉजी। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रदूषण के अध्ययन को नहीं, सॉरी, बी इसका राइट आंसर होगा, मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? बताइए। फील्ड थ्योरी में, पार्टिकल फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में या परमाणुीय भौतिकी में?
इसका राइट आंसर होगा सी, क्वांटम मैकेनिक्स में। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्क के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र में, कृषि में, जेनेटिक्स में या एंथ्रोपोलॉजी में? बताइए जल्दी से। हम व्हाइट डार्क के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। खगोल शास्त्र में हम व्हाइट डार्क के बारे में पढ़ेंगे। बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से। एरोनॉटिक्स, समाज विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या इकोनोमेट्रिक्स? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, चिकित्सा विज्ञान। बायोप्सी अध्ययन चिकित्सा विज्ञान। ओके। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, आणविक विज्ञान से। क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित है, निम्न तापमान से। सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की एक शाखा है? ऑप्शन ए इकोलॉजी, पीडोलॉजी, वानिकी या कृषि? ऑप्शन सी वानिकी, वानिकी आइए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, सीरोलॉजी या गायनोलॉजी? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। एंटमोलॉजी का संबंध है, एंटमोलॉजी का किससे संबंध है? जानवरों से, पौधों से, कीड़ों से या रसायनों से? एंटमोलॉजी का संबंध यहाँ कीड़ों से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी का संबंध किससे है? पक्षियों से, जीव और उनके वातावरण से, उत्तकों से या इनमें से कोई नहीं? इकोलॉजी का संबंध जीव और उनके वातावरण से है। ट्राइकोलॉजी किससे संबंधित है? बालों के अध्ययन से, दांतों के अध्ययन से, नाखूनों के अध्ययन से या आंखों के अध्ययन से? ट्राइकोलॉजी। ऑप्शन ए बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? खगोल शास्त्र से, चिकित्सा से, ज्योतिष शास्त्र से या अभियांत्रिकी? ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस चिकित्सा की शाखा से संबंधित था। डैक्टाइलोलॉजी किस को सूचित करती है? उंगलियों से संभाषण, नए शब्द संशोधन प्रणाली, आंखों के अध्ययन से, मानसिक चैलेंज प्राप्त के बीच संभाषण की प्रक्रिया? बताओ ABCD इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा?
ए इसका राइट आंसर होगा, उंगलियों के संभाषण से। निम्न में से असत्य युग्म को पहचानना है। देखते क्या कौन सा सत्य है। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कीटों का अध्ययन हार्पिटोलॉजी कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। कीटों का अध्ययन हार्पिटोलॉजी नहीं कहा जाता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। ऑर्गेनोलॉजी कैंसर से संबंधित है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। किसी यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। किस यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है? जल्दी से। टेलीस्कोप। किस यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है? टेलीस्कोप से। माइकोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? उपनिषदों का, मधुमक्खियों का, कवक का या मांसपेशियों का? माइकोलॉजी। देखिए, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों से है, प्राणियों के आचरण से है या कोशिका एवं ऊतकों से है। बताइए, एनाटॉमी विज्ञान की शाखा का संबंध किससे है? एनाटॉमी विज्ञान प्राणी एवं पौधों की रचना से है। किससे? प्राणी एवं पौधों की रचना से। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी। फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स या सिस्मोलॉजी? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? बी इसका राइट आंसर होगा, ऑर्निथोलॉजी।